देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी एक ऐसी बेदाग और जबरदस्त पारी खेल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष को ही नहीं लपेट रहे। गोदी मीडिया को तो मोदी मीडिया कह दिया है और गोदी मीडिया के साथ देश के जो बड़े बड़े दोगले लोग, अकॉर्डिंग टू देम, कुछ लोगों के मुताबिक, उन लोगों को भी वो एक्सपोज कर रहे हैं। क्या बात है? अभी थोड़े दिनों पहले जब यूपीए सरकार थी, अगर आप ना भूले हों तो मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं। महंगाई की जो मार थी उसमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और बॉलीवुड के जो लोग थे वो यूपीए सरकार के खिलाफ ट्वीट करते हुए नजर आते थे। उस जमाने तो ट्विटर था, अब तो वह एक्स हो गया है। लेकिन अब राहुल गांधी ने इस मोदी मीडिया, वही बोल रहे हैं मोदी मीडिया, आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो, इस गोदी मीडिया और सत्ता के साथ साथ इनके चाटुकार जो बॉलीवुड के अंदर हैं उनको भी लपेटना शुरू कर दिया। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान, ये जो भी लोग हैं, इन लोगों को उन्होंने बताया कि ये लोग दरअसल जब मंदिर का 22 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा हुआ, 22 जनवरी को सॉरी, तो उन्होंने कहा कि क्या आपको वहाँ कोई किसान नज़र आया? 73% लोगों में जो कमज़ोर लोग हैं, आदिवासी हैं, एससी हैं, अल्पसंख्यक हैं, ओबीसी हैं, पूछा उन्होंने कि आपको अमिताभ बच्चन नज़र आए? ये अमिताभ बच्चन, ये अयोध्या, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिन गुजारो गुजरात में, क्या एक भी ट्वीट करते हुए नज़र आए कि महंगाई की मार कितनी हो गई है? ये राहुल गांधी के पिताश्री उनके दोस्त थे। अब क्या हो गया है? चरण पादुका में बैठ गए हैं जाकर के। आपको मैं खबर दिखाता हूं और थोड़ा सा बयान में आपको राहुल गांधी का भी सुनाने की कोशिश करूंगा कि राहुल गांधी ने किस प्रकार से डायरेक्टली हमला करते हुए बताया कि अब ये चल क्या रहा है। आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। राहुल गांधी दरअसल थे एक जगह और वहां पर उन्होंने ओबीसी के एक लड़के को बुलाया अपने पास। इसको ट्वीट किया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आपको ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग नहीं दिखे होंगे। यानी देश के 73% लोग उस कार्यक्रम में दिखे ही नहीं। ये देश 73% लोगों का है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि आप लोग देश को कंट्रोल कर सकें। इसमें उन्होंने बताया कि अमिताभ बच्चन को किस प्रकार से उन्होंने पकड़ा। आप जरा सा ये छोटा सा वीडियो देखें। आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा, एक दलित चेहरा देखा, एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, नरेंद्र मोदी थे। 73। देखा दोस्तों आपने, इस वीडियो के अंदर राहुल गांधी बिल्कुल साफ लफ्जों में अब इन बॉलीवुड के जो तथाकथित हमारे हीरोज होते थे, ये हीरो किस प्रकार के हैं ये तो आप अंदाज़ा अपना आप कर सकते हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि देशवासियों के साथ खड़े होकर के सत्ता से सवाल पूछें? चलिए माने कि ये बहुत डिप्लोमेटिक हैं, नहीं पूछेंगे सवाल, लेकिन कम से कम उस अंधी सत्ता के साथ तो ना खड़े हों। देश का ज़्यादातर लोग अब तो निकल आए हैं, लोग टिकटॉक और यूट्यूब और तमाम चीज़ों के बहाने वो खुद ही अपने अंदर का जौहर और अपनी एक्टिंग दिखा रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान के ऐसे शैदाई नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करते थे, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के, ऐसे नहीं है। अब तो उनको मालूम पड़ गया कि लोगों की हकीकत क्या है। तो आप भले ही ना बोलें, लेकिन कम से कम उस सत्ता के साथ ऐसे खड़े होने की कोशिश तो ना करें कि आपको देख के आम जन दिग्भ्रमित हो जाए कि साहब आप तो मोदी जी के साथ खड़े हैं, आप तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़े हैं, या जो सत्ता में सरकारें हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की हो, उनके साथ आप खड़े, तो आम आदमी क्या दिग्भ्रमित होता है कि इसका मतलब देवर वो सही होंगे, वो सही हैं, दे आर राइट। आपके खड़े होने से ऐसा महसूस होता है या नहीं? आप तो चंद पैसों पर कहीं नाचने भी चले जाएंगे जनाब। ये बात दीगर है कि मुलायम सिंह ने जिसने आपकी पत्नी को 5 बार उसकी पार्टी ने राज्यसभा भेजा, उनके आप देहांत में गए नहीं गए ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन कम से कम ये तो सोचें कि इसके राहुल गांधी के पिताश्री के साथ आप रहें, कांग्रेस के टिकट पर आप सांसद रहें, लेकिन आप मन में क्या बात लेकर आ गए। लेकिन राहुल गांधी वो नया लड़का
उसको नया ही कह सकते हैं इन पुरोधाओं के सामने। ज़मीन पर जब उठाता है किसी बंदे को और बेरोज़गार से बात करता है और उसे बताता है कि ओबीसी कितने हैं और पेपर में क्या धांधली हुई है, तो तब वो कहता है कि क्या आपने 22 जनवरी को अमिताभ बच्चन के अलावा किसी किसान को देखा, वहाँ किसी आदिवासी को देखा? और बल्कि राष्ट्रपति जी के बारे में भी उन्होंने सवाल उठाया। राहुल गांधी जब वहाँ पर सवाल उठा रहे थे तो इन लोगों के मुखौटे नोचे जा रहे थे और उन्होंने वहाँ ANI और ये जितने भी कह सकता हूँ गोदी मीडिया के बड़े बड़े तंत्र हैं उनको भी लपेटा। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी अब फुल फॉर्म में आ चुके हैं और उन्हें मालूम पड़ चुका है कि ज़मीन पर उतर के लोगों के साथ जब मैं अपने आप को जोड़ लूँगा तो इन लोगों के मुखौटे उतर जाएंगे जो सत्ता के साथ तमाम चीज़ों की सहायता लेते हुए अपने काम को आगे कर रहे हैं। वरना देश में जहाँ एक भुखमरी की मार है, बेरोज़गारी और महंगाई की मार है, आप बॉलीवुड के सुपरस्टार बने हुए हैं, आप खिलाड़ी कुमार बने हुए हैं। पेट्रोल पे 5 रुपये बढ़ जाते थे, 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ जाते थे, आपके ट्वीट आने शुरू हो जाते हैं। और आज मोदी जी ने कह दिया कि ज़रा टन टन करो, तो टन टन करने लगे अपनी बालकनी से। कोई दिमाग में इतना इस्तेमाल किया था कि ये कोरोना टन टन से जाएगा नहीं जाएगा, बस जो कह दिया महामहिम ने। और उसके बाद फिर देखिए आप क्या हुआ। अयोध्या के अंदर बार बार चक्कर, बहुत अच्छी बातें लगाई आप, लेकिन आप कम से कम इतनी बात भी तो सोचिए कि आम जन की बात कहने की जिम्मेदारी भी मेरे पर है। और अगर आप सिर्फ कला के क्षेत्र के हैं तो यूपीए के सरकार में आप दरोगा क्यों बने हुए थे? राहुल गांधी ने दोस्तों इस तथाकथित पत्रकारों को, तथाकथित हीरोज़ को और नेताओं को, उनसे तो उनकी खैर प्रतिद्वंदिता है, लोगों के सामने उजागर करके रख दिया। और ये महानायक नहीं हो सकते। महानायक तो जेपी थे, लोहिया थे, ये लोग महानायक कह सकते हैं आप इनको। मैं अटल बिहारी वाजपेयी को भी जोड़ देता हूँ, वाकई कमाल काम किया है। मैं मनमोहन सिंह को भी जोड़ूंगा इसके अंदर, PV नरसिम्हा राव को भी जोड़ूंगा। ये बात दीगर है कि कांग्रेस से उनके क्या ताल्लुकात रहे क्या नहीं रहे, लेकिन ये महानायक नहीं हो सकते कि जो दुरंगा व्यवहार रखते हैं। राहुल गांधी ने दरअसल दोस्तों यही उनका मुखौटे नोचने की जो है मैं कह सकता हूं कि कोशिश की है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।